नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पूरे भारत की धार्मिक यात्रा कर रहे हैं और इस समय हम कश्मीर में हैं और कश्मीर की कुलदेवियों की यात्रा जो है वो हमने प्रारंभ करी हुई है और हम इस समय पहुंचे हैं ज्येष्ठा देवी मंदिर। तो मेरे साथ नन्ना जी हैं जो हमें पूरा इसमें सहयोग दे रहे हैं। तो नन्ना जी, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में। पहले आपका धन्यवाद इस चैनल का। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो ज्येष्ठा देवी है ये पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लोग कश्मीरी पंडित हर थर्सडे के दिन मेला के दिन यहाँ पर हाजिरी देते थे, माथा टेकते थे। और यहाँ पर जो कुंड है बहुत ही अच्छा है और जिसमें हम नहाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हवन भी होता है। माँ का जो हवन था, जो बरेली था, वो अब जो चला गया, पहले पिछले महीने था। यहीं पे इसी माँ का होता है, ज्येष्ठा देवी का ही होता है। और यहाँ पर श्रद्धालु पता नहीं कहाँ से आते हैं, हिंदुस्तान के बाहर से भी आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं यहाँ पर। और ये कश्मीर में है और ज्येष्ठा देवी है ये अब हम ज्येष्ठा देवी के ज्येष्ठा देवी के दर्शन बिल्कुल। चलिए, ज्येष्ठा अर्थात श्रेष्ठ, बड़ा। तो भगवती का स्वरूप तो इस तरह भी बहुत बृहद है और एक सूक्ष्म नहीं है, एक परम विराट है। और उस विराट के महिमा से आप प्लावित और पूरी तरह सुशोभित ये भगवती कश्मीर के वादियों में बसी पहाड़ों के मध्य में भगवती ज्येष्ठा देवी, जो कि दुर्गा स्वरूप हैं। दुर्गा का अर्थ होता है जो भव बंधन से मुक्त करे, अहंकार को नाश करे, जो भवसागर रूपी दुर्ग है उन दुर्ग का निवारण करे और भक्तों को सुख दे, समृद्धि दे, ऐश्वर्य दे। तो नाम मात्र प्रतीति होती है कि नहीं भगवती का स्वरूप क्या है। और ये साक्षात दुर्गा सप्तशती में भी आया है, याच स्मृता तत्क्षण में वहंति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी। तो ये भगवती का ये स्वरूप है। यहाँ पर जो भी भक्त विनम्रता से अपने आप को निवेदित करते हैं, समर्पित करते हैं, उनको सर्वस्वता भगवती प्रदान करती है और उनके सारे विपदाओं को दूर करती पीछे माता का मंदिर है। माता के मंदिर से दाएं आप मुड़ेंगे परिक्रमा करके, यहाँ आपको प्राचीन शिवलिंग मंदिर दिखेगा जो आदि शंकराचार्य द्वारा ही ये सारे का पीठ स्थल है और ये शिव मंदिर है। आप दिखाइए वहाँ पे कैमरा से दिखाइए शिव मंदिर। यहाँ पे आपको, क्योंकि कई बार हम माता के दर्शन करके लौट आते हैं, लेकिन यहाँ पे आना भी आवश्यक है। यहाँ पे ये है प्राचीन शिवलिंग मंदिर है। यहाँ पे जब आदि शंकराचार्य यात्रा करके आए थे तो उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना करी, जहाँ पे उन्होंने कई शिवलिंगों की स्थापना करी। तो ये लगभग उनकी यात्रा का ही पूरा होगा। ये पंचमुखी हनुमान है। जय ज्येष्ठा माता की, जय ज्येष्ठा माता की, जय ज्येष्ठा माता की। ये माता ज्येष्ठा का एक बहुत भव्य स्थान है जिसमें माता ज्येष्ठा यहाँ विराजमान है। ये माता ज्येष्ठा देवी एक बहुत पौराणिक स्थापन है और मैं इसके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है या रिलीजियस हिस्ट्री है या हिस्ट्री ऑफ द श्राइन का है उसके विवरण में नहीं जाऊंगा। मैं अभी इसका सामाजिक दायित्व तो हमारे 90 के बाद क्या रहा ज्येष्ठा माता का। ज्येष्ठा माता एक ऐसा जगह था जो 90 में जब हम यहाँ से निकले गए, मैं उस परिस्थिति में भी उस टॉपिक पर भी अभी बात नहीं करूँगा, उस संदर्भ में भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि संदर्भ ये है मेरी बातचीत का कि ये एक ऐसा स्थान है, ये एक ऐसा श्राइन है जिस पर माता की असीम कृपा रही और एक छोटे से मंदिर में इतना भव्य मंदिर बनाया गया।
ये एक मंदिर ही नहीं है, जो मंदिर का सारा परिसर है, इसमें इतनी हरियाली है, इतने जंगल है, ये पूरा जो जबरवन का पूरा एरिया है, इसको हम जौहर सिटी में जैसे मुगल गार्डन है, शंकराचार्य है और भगवान के बहुत से मंदिर है, उसी लिहाज से ये टूरिज्म के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इससे सबसे बहुत बड़ा सहयोग और अनुग्रह भगवती का जो हम पे रहा वो ये कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित विद्राव्य हो रहा था, वो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते थे, उसकी स्थिति ये थी। ये एक ऐसा संस्थान उन दिनों उभर आया कि जहाँ हर कश्मीरी पंडित की आस्था उभर गई कि जब माता इधर ऐसा अपने लिए विराट और विशाल एक संस्था बना सकती है, एक मंदिर का निर्माण करवा सकती है, तो हम कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में अभी यहाँ आना, माता की स्तुति करना एक बहुत अनिवार्य बन गया है। और इससे हमारे आस्था अंदर से बढ़ गई है, जब हमारी माता है हमको भी कश्मीर में आना चाहिए। ये हमारी धरती है, ये हमारी भूमि है, यहाँ हमारी देवता है, या हमारी माता है, या हमारे ऋषि मुनि है, तो ये हमारी धरती है। और ये समय का उथल पुथल जो है ये एक पासिंग फेज है, और उस उथल पुथल में हमारे को अपना ये जो मस्तिष्क है ये कभी उसमें ये गर्व नहीं करना चाहिए कि कश्मीर हमसे छूट गया। हमारी माता इधर है, ज्येष्ठा माता है, हमारे इतने भगवान देवी देवता, हमारे इतने साधु संत यहाँ रहे हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर की धरती हमारी है, यहाँ हमारे पूर्वजों के प्राण बसे हुए हैं और हमारी यहाँ सृष्टि है ये हमारी। और हर कोई कश्मीरी पंडित चाहे कहीं भी रहे विश्व में, कहीं भी रहे विश्व में, लेकिन हमें माता के चरणों में आना है। यहाँ अभिनव गुप्त की धरती है, यहाँ स्वामी लक्ष्मण जी की धरती है, यहाँ भगवान गोपीनाथ जी की धरती है, यहाँ हजारों हजारों कोटि कोटि साधु संतों की धरती है। उनको और पहले माता को मैं प्रणाम करता हूँ, तो आगे इसके बारे में और बात करेंगे आपसे। धन्यवाद। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस वर्ष 2026 में भारत की धार्मिक यात्रा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं कश्मीर। बहुत लोगों ने मेरे से कहा कि आप जाके कश्मीर के मंदिरों को कीजिए। संभवतः मेरा प्रयास है, क्योंकि यहाँ बरसात भी होती है शाम को, तो हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक मंदिर करने का। तो हम इस वक्त हैं जीठिया जिसे कहते हैं हम लोग, ज्येष्ठा देवी मंदिर में। ये रिद्धि सिद्धि और बुद्धि की देवी है, हमारी कुल देवी है, हमारी इष्ट देवी है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि इस समय जो हमने यात्रा प्रारंभ करी है वो कुल देवियों के दर्शनों से ही करी है। और कुल देवी जो हमारी हैं, यहाँ पे ऐसा है इन मंदिरों में कि इन देवियों की प्रार्थना जो है वो देवता भी करते थे और असुर भी करते थे, यानी कि असुर और देवों के संगम भी भक्ति में यहाँ दिखाई देते हैं। इसी का ही प्रमाण ये सारे मंदिर हैं। यहाँ पे बहुत से पीछे देखेंगे आप, ज्येष्ठा देवी मंदिर पीछे जाएंगे माता के मंदिर में, तो बहुत सारे अवशेष जो हैं टूटे फूटे कहीं पड़े थे, उनकी दोबारा से उनको जगह दी गई है, दोबारा से उसकी स्थापना की गई है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत शांत मंदिर है। आप जब भी कश्मीर की यात्रा करें तो धार्मिक यात्रा पहले करें, उसके बाद पिकनिक करें, क्योंकि यहाँ पे धर्म और अध्यात्म सबसे अधिक है और उसको ही, उन भावों को ही आपको महसूस करना चाहिए, उन भावों को ही आपको अपनाना चाहिए। तो ये मंदिर हमारे चुनाव में एक कुल देवी का सबसे प्राचीन मंदिर है। जैसा मैंने आपको कहा, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि की ये देवी है, हमारी इष्ट देवी है, कुल देवी है। तो इसी धार्मिक यात्रा को आप देखते रहिए, हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। देवी के आशीर्वाद से हम फिर से आपको कई सारे भैरव कन्या, कई सारे अन्य मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे। तो देखते रहिए भारत मेरे साथ। और हमारी इस धार्मिक यात्रा में अगर आप भी किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। हम यहाँ पे अकेले नहीं आए हैं, ये धार्मिक यात्रा इसलिए विशेष है क्योंकि हमारे साथ में वाराणसी से और साथ में विजयवाड़ा के 2 संत भी हैं साथ में, और हम सभी लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं। और इसी धार्मिक यात्रा की पहल में
हम संतों को भी अपने साथ में कश्मीर के दिव्य दर्शन, कश्मीर के मंदिरों के दिव्य दर्शन करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल और फॉलो करते रहिए।